यूपी में बिजनौर के नजीबाबाद इलाके में रेलवे में टेक्नीशियन के पद पर काम करने वाले दीपक नाम के एक शख्स ने दोपहर को अपने आवास पर पहुंचकर यानी अपने घर पर पहुंचकर अपनी पत्नी से खाना मांगा। यह समय तकरीबन रहा होगा 11 से 12 बजे के आसपास का। दीपक को उसकी पत्नी बड़े ही प्यार से खाना परोसती है और साथ में उसके साथ एक होता है 7 से 8 महीने का छोटा सा बच्चा। कुछ ही देर बाद दीपक जैसे ही खाना खा रहा होता है, निवाला मुंह में डालता है, पीछे से कोई उसके गले में ऐसा लगता है कि जैसे कोई रस्सी डाल चुका हो। और उसके बाद कुछ ही देर बाद दीपक लाश बन चुका है। अब उसकी पत्नी लौट कर आती है जिसका नाम है शिवानी। वो जैसे ही देखती है चीख पड़ती है। तुरंत दीपक के छोटे भाई पीयूष को वो फोन लगाती है और इस वक्त का समय होता है 1:01 पर। पीयूष के फोन की घंटी बजती है। उसे लगता है कि शिवानी भाभी आखिर फोन क्यों कर रही हैं, क्योंकि शिवानी का उसके ससुरालियों में इस तरीके का कोई व्यवहार नहीं था जिस तरीके से उस दिन फोन पहुंचा हो। यानी शिवानी बहुत ज्यादा क्रूर मानी जा रही थी। पीयूष जैसे ही फोन उठाता है, इधर से रोते हुए आवाज आती है शिवानी की और वो कहती है, पीयूष भैया जल्दी से माँ को लेकर आ जाइए क्योंकि दीपक अभी अभी गिर गए हैं और उनकी हालत बेहद ज्यादा खराब है। वो बेहोश हैं और कुछ बोल नहीं रहे। पीयूष को आशंका होती है कि आखिर शिवानी भाभी इस तरीके से ये बातें क्यों कह रही है और क्या हो गया है। वो फिर से फोन करता है और पता करता है तो पता चलता है उसे कि सरकारी अस्पताल में दीपक को ले जाया गया है। मैंने पहले बताया दीपक रेलवे में टेक्नीशियन के पद पर तैनात था। इसके बाद पीयूष अपनी मां के साथ वहां पहुंचता है और उसे वहां पर पता चलता है कि दीपक की तो मौत हो चुकी है। अब शिवानी कहती है कि उसके पति का पोस्टमार्टम नहीं करवाया जाना चाहिए क्योंकि लगातार डॉक्टर्स का पैनल और पुलिस वाले जो भी वहां पर पहुंचे उनकी तरफ से ये मांग की जा रही थी कि जब इस तरीके से डेथ हुई है तो फिर इस शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। लेकिन शिवानी कह रही थी कि उसे अपने पति की चीड़-फाड़ नहीं करवाना और ना ही किसी तरीके की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी दिलचस्पी है। हालांकि यहाँ पर जब दीपक की माँ उसे पकड़कर रो रही थी, यानी अपने बेटे को जो शव है, उसी दौरान उसका एक कमीज जो ऊपर से चादर डाली गई रहती है वो थोड़ा सा खिसक जाता है। इस दरमियान जो पीयूष है यानी दीपक का छोटा भाई, वो देखता है कि उसके भाई के गले पर कुछ रस्सी जैसा निशान है। निशान को देखते ही उसने आशंका जाहिर की और पुलिस वालों से कहा कि अब उसे कैसे भी करके इस शव का पोस्टमार्टम करवाना है। शव का पोस्टमार्टम होता है और उसके बाद जैसे ही रिपोर्ट आती है वैसे ही सब चौंक जाते हैं क्योंकि असल में दीपक गिरकर नहीं मरा था बल्कि उसे मारा गया था। शिवानी भी बेतहाशा कुछ समझ नहीं पा रही है उस वक्त और रोए जा रही है कि उसके पति की मौत कैसे हुई। लेकिन जब तक ये सब कुछ खेल खुलता तब तक पीयूष ने एक एफआईआर दर्ज करा दी थी। थाने पहुंचकर पीयूष ने एक एफआईआर दर्ज कराई जिस एफआईआर में उसने ये आरोप लगाया कि उसकी भाभी यानी शिवानी ही उसके भाई दीपक की हत्यारी है। यहीं से ये पूरा खेल पलट जाता है। अचानक से पुलिस वाले छापा मारते हैं और शिवानी को उठाकर वापस लाया जाता है थाने में, जहां उसके साथ महिला पुलिस पूछताछ करती है। इस पूछताछ में हैरान करने वाले खुलासे होते हैं जो इस कहानी के अंत में बताएंगे। लेकिन इससे पहले जानते हैं आखिर दीपक था कौन। दरअसल दीपक साल 2021 में सीआरपीएफ में एक जवान के पद पर उसकी नियुक्ति हुई थी। मणिपुर में उसकी पहली पोस्टिंग हुई और उसके बाद दीपक ने वहां उसे छोड़कर रेलवे विभाग में नौकरी ज्वाइन करने की कसम खाई। दीपक वहां से लौटता है और अपने परिवार के साथ यहीं पर रहता है हल्दौर थाना क्षेत्र में। और कुछ दिन तक रहने के बाद उसके बाद जैसे ही उसकी शादी होती है पिछले ही साल जनवरी में, उसके बाद जब उसकी पत्नी आती है शिवानी, उसके साथ उसने लव मैरिज किया था। लेकिन परिवार वाले ना चाहते हुए भी दीपक की खुशी के लिए इस लव मैरिज की शादी के लिए तैयार हो गए थे। शादी करके जब शिवानी घर पर आती है तो 10 से 15 दिन के बाद वो घर में विखंडन शुरू कर देती है, यानी लोगों के साथ अनुचित व्यवहार करना शुरू कर देती है। अब इसके बाद घर वाले भी हैरान थे। देखते देखते आखिरकार अब से 1 महीने ठीक पहले दीपक की जो माँ है उन्होंने कहा कि बेटा तुम अपनी पत्नी को लेकर जहाँ तुम्हारा कार्यभार चल रहा है वहीं पर चले जाओ, वहीं पर एक आवास लेकर या फिर किराए के मकान को लेकर रहो। दीपक यही करता है, अपनी 6 से 7 माह की बेटी को लेकर अपनी पत्नी के साथ वहां पर चला जाता है नजीबाबाद में और वहीं पर किराए के मकान में रह रहा था। लेकिन
न जाने किससे शिवानी की मुलाकात होती थी। शिवानी का किसी से कोई अफेयर चल रहा था। दिन पर दिन शिवानी की जो बातचीत का रवैया था वो बदलता गया और दीपक के प्रति उसका प्रेम अब क्रूरता में बदल चुका था। 4 अप्रैल को जब दीपक लौट कर अपने आवास पर यानी अपने कमरे पर आता है तो उसके बाद शिवानी से वो खाना मांगता है, पानी मांगता है। शिवानी बड़े प्यार से उसे खाना पानी दोनों देती है और अपनी बेटी को ले जाकर चारपाई पर सुला देती है और उसके ठीक बाद ये सब कुछ वो करती है। लेकिन रस्सी डालने वाला आखिर कौन है? क्या अकेले शिवानी ने ही अपने पति की गला घोंटकर हत्या की थी या फिर कोई और भी था उसके साथ? शिवानी से इस बाबत जब पूछताछ की गई तो उसने कहा हाँ, एक और था और उसने इसे अपना प्रेमी बताया। लेकिन जब उस युवक से पूछताछ की गई तो उसने शिवानी को पहचानने तक से इनकार कर दिया। अब सबसे पहले आपको सुनवाते हैं पीयूष यानी दीपक के छोटे भाई को। नाम बताओ। मेरा नाम पीयूष कुमार है। ये गांव कौन सा है? ग्राम मुकरनपुर, नवादा तुल्ला का। क्या मामला हुआ? इसमें मेरे भाई की हत्या करी गई है। उसमें आरोपी जो है मेरी भाभी है। आपके भाई का नाम क्या है? मेरे भाई का नाम दीपक कुमार है। कहाँ रहता था? वो यहीं पर नजीबाबाद रह रहा था। 1 महीने से सरकारी जॉब करता है रेलवे में। रेलवे में जी। फिर आपको जानकारी कैसे हुई? मेरे पास में मेरी भाभी की कॉल आई 1:01 पे 4 तारीख को कि आपके भाई का दौरा होने के कारण उनके बीमार है, आप जल्दी आ जाओ। फिर आगे जब मैं सरकारी अस्पताल में गया तो वहाँ पे जाके मैंने देखा कि मेरे भाई की मृत्यु हो चुकी है। अच्छा, हत्या की जानकारी आपको कैसे लगी? हत्या की जानकारी मैंने जब अस्पताल में जाके पोस्टमार्टम करवाया, वे मना कर रही थी कि पोस्टमार्टम मत करवाओ। फिर हमने देखा कि भाई पोस्टमार्टम कराना ज़रूरी है क्योंकि मेरे भाई को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सरकारी जॉब था, 2 जॉब करी उसने और क्या कहते हैं फोर्स में भी नौकरी करी है। आपकी भाभी का नाम क्या है? मेरी भाभी का नाम शिवानी नाम है। इस समय कहाँ पर है? वे इस टाइम में जो है थाने में है। अच्छा, आप क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि मेरा निष्पक्ष सारी चीज़ें हों, सारी जांच हो सही तरीके से और जो भी दोषी है उसे हमें बस फांसी की सजा हो। अब सुनिए दीपक के परिजन आखिर क्या कुछ कह रहे हैं। नाम बताओ। विशाल कुमार। क्या मामला है ये? मामला यह है जी, हमारा भतीजा था, रेलवे में कार्यरत था। क्या नाम था? दीपक कुमार। क्या हुआ उनके साथ? उनके साथ उनकी निर्मम हत्या करी गई है। ये उसकी जो घरवाली थी, पिछले वर्ष उसकी शादी हुई थी, वो इल्जाम अपने ऊपर ले रही है जबकि वो उसे मार नहीं सकती। उसने पता नहीं पैसों की मनसा से, नौकरी की मनसा से, पता नहीं किस चीज की मनसा से उसने उसकी निर्मम हत्या करी। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाह रहे हैं कि आगे तक के लिए सुधार हो और इसका जिस तरह से हमारा भतीजा गया इसके गले में फांसी का फंदा हो। हम वहीं इस मामले को लेकर पुलिस छानबीन कर रही है। शिवानी के बयान लगातार बदलते जा रहे हैं जिससे शक की सुई और ज्यादा उस पर गहराती नजर आ रही है। समझ ये नहीं आ रहा पुलिस को कि आखिर क्या केवल एक और ही शख्स इस हत्याकांड में शामिल होगा या फिर शिवानी ने किसी और को भी इसके लिए हायर कर रखा था। शिवानी हर पल अपने बयान को बदल रही है। सुनिए पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है। थाना नजीबाबाद क्षेत्र के आदर्श नगर मोहल्ले की घटना है। यहाँ एक पति पत्नी किराए पर रहते थे। इसमें पति की मृत्यु हुई, उसका पोस्टमार्टम कराया गया तो मृत्यु का कारण थ्रॉटलिंग आया है। घटना के संबंध में मृतक की पत्नी के विरुद्ध व एक अन्य के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसमें साक्ष्य के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस हत्याकांड से कहीं न कहीं एक बार फिर से मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड की एक कहानी दोहरा दी गई, यानी वो कहानी फिर से याद आने लगी कि किस तरीके से अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर मुस्कान नाम की एक लड़की ने अपने ही पति को टुकड़ों में काट डाला। फिर उसने ये सब कुछ अपनी माँ बाप के सामने कबूल किया। हालांकि इस कहानी में जो शिवानी है यानी जो पत्नी है उसका एक और केस खुलकर सामने आया। एक तो प्रेमी और दूसरा ये कि वो दीपक की नौकरी की लालच में थी और उसके साथ ही उसके मृतक फंड को हथियाने के चक्कर में थी। अब इस मामले में आगे क्या कुछ होगा वो हम आपको क्राइम कथा के एक नए एपिसोड में लेकर हाजिर होंगे। मेरा नाम है दिव्यांशु। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।